हमें नहीं जाना है, ऐसा सोच के यापन कर रहा है। तो एने लोकांगदेव, इस प्रकार से लोक में, संसार में यह अज्ञानी प्राणी अभिमन्यते पुनः जन्म तो छोड़ो, अगले जन्म में भी, अगले जन्म में भी संस्कार बनाता है। जन्म जन्म तक ये संस्कार उसके पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मानने के संस्कार बने रहते हैं कि हर द्रव्य को अपना स्वीकार करता है। कभी ये नहीं करता है कि ये मेरा नहीं है, यह मेरा है, मेरा है, मेरा है। जबकि ये भाव होना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, नहीं है। बार बार भावना है, तभी सभी की तैयारी होगी। कुछ भी मेरा नहीं है, परमाणु के बराबर भी मेरा नहीं है। मैं रह रहा हूँ पर संसार मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा भाव मुझे बार बार आना चाहिए। भले सबके बीच रह रहे हैं, सबके बीच रहकर भी सब में नहीं रहना, अपने में रहने का अभ्यास हमें बनाना चाहिए। इतने बड़े बड़े पुरुष हो गए, जब उनको इस संसार में सुख नहीं मिला तो हमें कैसे मिलेगा। संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर काहे त्यागे, काहे को शिव साधन करते सो अनुराग। जब तीर्थंकर सुख नहीं मिला, तुम्हें कैसे सुख मिल जाएगा। कह रहा हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे लिए तो सुख है। संसार विषय यदि जो व्यक्ति कहे कि हम सुखी हैं, तो मूर्खों का श्रवण दूसरा नहीं होगा। संसार का जो बोल रहा है कि हम बहुत सुखी हैं, तो दुखों में क्या है, श्रोमणि है कि संसार कहीं से कहीं तक सुख नहीं है। दिव्य संसारी प्राणी आश्चर्य है कि ऐसे दुखमय संसार में पड़ा रहकर भी अपने आप को कल्पना करता है कि मैं क्या हूँ। सुख की बात करता है, सुख यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो सुख का आकुलता का बाजार लगा हुआ है। प्रयास करना चाहिए कि जैसे बने ऐसे इस काल से हमारे लिए मुक्ति मिले। हम कुछ ऐसा प्रयास कर लें जिससे संसार में पुनर्गमन ना हो, ऐसे भीष्म काल में हमारा जन्म ना हो। जहाँ शंकर आदि है, ऐसे क्षेत्र में हमारा जन्म हो, उनके पादबूल में रहकर वाणी को सुनकर हम क्या करें, आत्म कल्याण करें। भगवान ऐसे काल में हम द्वारा आना नहीं चाहते। ऐसे संस्कार हमारे बना है। जब हमने उल्टे संस्कार बना लिए हैं, तो क्या सीधे संस्कार बना सकते अपने आप के लिए। संस्कार तो हमारे लिए ही देना है। जब हम ये नहीं जानते थे कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, किसने सिखाया ये। जब जन्म हुआ था, किसी को नहीं मालूम था कि हम लड़का है लड़की है। किसी ने सिखाया होगा कि नहीं सिखाया होगा, सिखाया है। हमारी माँ ने एक बार नहीं हजारों बार बोला होगा, बोलो लड़की है, बोलो लड़का है, फिर भी हम भूल जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने संस्कार बनाए, ऐसे दृढ़ संस्कार हो गए कि अब तो कोई भी आ जाए, हजारों लोग आ जाए और कहे तुम नहीं लड़की, तुम तो लड़का हो, तो लड़की स्वीकार करने वाले तो क्या है, पक्के कि हम तो लड़की है। लड़का कहेगा हम लड़का ही है, लड़की नहीं है। कैसे संस्कार आ गए। तो ये संस्कार कराने से आ गए। हम भी ऐसे संस्कार बनाए कि नहीं, ना हम स्त्री है ना पुरुष है, हम दोनों से परे हैं। ऐसे संस्कार आना चाहिए। अब बार ये संस्कार नहीं आना चाहिए कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस जाति का मैं हूँ, मैं उस जाति का हूँ। मैं किसी भी जाति का नहीं, किसी भी समाज का नहीं, किसी मजहब का नहीं, मैं किसी भी ना एक इंद्री, ना दो इंद्री, ना पांच, ना स्त्री ना पुरुष, मैं जो हूँ भाव हमें आए कि मैं जरूर अवश्य किसी को परिचय दे दूं, लेकिन अंदर में जब मैं जाऊंगा
क्योंकि ये समाधि है। व्यवहार में प्रवृत्ति में बताना पड़े, जब अंदर आई एम सॉरी, मैंने जो परिचय दिया वो मेरा परिचय नहीं था। मेरा परिचय तो है, मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ रहता हूँ, घर कहाँ पर है। संसार हमारा घर नहीं है, मैं सिद्धालय वासी हूँ। मेरा घर कहाँ है, सिद्धालय में। ऐसा भाव आना चाहिए। मेरे वंश के लोग कहाँ रहते हैं, सारे लोग सिद्धालय में रहते हैं। वही मेरे वंश के लोग, मुझे कहाँ जाना है, वहीं जाना है। हर क्षण ये भाव आना चाहिए कि यहाँ कह दिया मैं यहाँ रहता हूँ, मैं टीकमगढ़ का नहीं हूँ, मैं तो सिद्धालय का हूँ। मेरा स्वरूप तो सिद्ध समान है। ऐसा भाव प्रत्येक क्षण आना चाहिए। अंदर की ज्ञान धारा में ये भाव चलना चाहिए। बाहर की कर्म धारा और अंदर की ज्ञान धारा अलग है, इसमें ये भाव आना चाहिए। इस संसारी प्राणी के अंदर तो अविद्या का संस्कार क्या होगा, कमजोर होगा। क्योंकि बार बार हम ऐसे संस्कार देंगे तो हमारे वही संस्कार हमारे देंगे, फिर हम में परमात्मा देखेंगे। हम क्या है, तो पर्याय में उलझ गए हैं, पर्याय दिखती है, फिर हम पर्याय के बाद भी देखने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का यहाँ पर अविद्या के संस्कार को तोड़ने की बात उन्होंने कही कि इस प्रकार अनेक जन्मों तक यह इस प्रकार के दृढ़ संस्कार बना लेता है। इससे यह अनेक जन्मों तक उस संस्कारों में पड़ा रहता है। अब आगे कहते हैं कि ऐसे संस्कारों से बचने के लिए उस आत्मा को क्या करना चाहिए, आत्मा के ऐसे संस्कार हमेशा के लिए टूट जाएं, उनके लिए क्या प्रयास करना चाहिए। तब ऐसे संस्कारों को तोड़ने के लिए अगली कार्य आचार्य भगवान यहाँ पर दी है। देखिए 13 देहे स्वबुद्धिरात्मानं, देहे स्वबुद्धि रात्मानं विनक्तेन निश्चया स्वात्मन्ये वात्मधीश तस्मात् वियोजयति देहे स्वबुद्धिरात्मानं विनक्तेन निश्चया स्वात्मन्येवात्मधीश तस्मात् वियोजयति देहिनम्। कहते हैं कि बहिरात्मा को बहिरात्मा का त्याग हो और अंतरात्मा बने, उसके लिए क्या अभ्यास करना चाहिए। ये अनादि काल के जो खोटे संस्कार हैं, अविद्या के संस्कार, ये टूट जाएं और उसके अंदर ये भाव आ जाए शरीर अलग है और आत्मा अलग है। संसार की बंध की प्रक्रिया खत्म हो जाए, ऐसा प्रयास हमारे द्वारा हो जाए। तो कह रहे हैं देहे स्वबुद्धि आत्मानं, जो संसारी प्राणी नियम से बंद होता है, किसका, जो देह और आत्मा को एक मानता है। देह आत्मा को एक गिने, हाँ, संसार में सबसे अपराध और बंध है मिथ्यात्व, सबसे पाप है क्या, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये भी पाप का है। इनसे ज्यादा खतरनाक पाप है कौन सा, मिथ्या पाप। इनको आप पाप मानते हैं, जबरदस्त पाप है। हम चींटी बन मर ना जाए बचाते रहते हैं,
उससे भी बड़ा पाप है। चींटी तो अच्छा करना चाहिए, पर शरीर आत्मा को एक कह देना, एक मानना, जो इसको एक मानता है वो पापी संसार में दूसरा नहीं, बहुत बड़ा पापी है। उसका कभी कल्याण नहीं होगा जो शरीर आत्मा को एक मानता है। जिसके अंदर सम्यक श्रद्धा नहीं है वह सबसे बड़ा पापी नहीं है, इतना बड़ा पापी नहीं है, ये सबसे बड़ा पापी है। कम से कम उसने सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लिया, श्रद्धा तो बना ली। जिसके अंदर अश्रद्धा है उस संसार में कोई दूसरा पापी नहीं होगा। भले वो एक व्यक्ति एक भी पाप का त्याग नहीं किया है उसने, लेकिन श्रद्धान बना लिया है कि पक्का श्रद्धान बना लिया है गुरु के प्रति। भले वो मंदिर नहीं जाता होगा, हो सकता भले पूजा नहीं कर सकता होगा, फिर भी मंदिर जा रहा है, पूजन कर रहा है, भी अश्रद्धा है। यह पूजा करते हुए भी, हो सकता है मुनि बनते हुए भी बहुत बड़ा पापी है, क्योंकि अभी इसने क्या नहीं की है, श्रद्धा को सम्यक नहीं बनाया है। इसलिए इससे पहले वो कह रहे हैं ये बहुत बड़ी हिंसा कर रहा है, बहुत बड़ा हत्यारा है, क्योंकि इसने श्रद्धा की हत्या की है। व्रतों से हो गया है, वो इतना बड़ा पापी नहीं है, इतना बड़ा श्रद्धा से भ्रष्ट है। कौन है पापी? कौन है? एक व्रतों छोड़ के आ गया है पापी है, कि जिसकी श्रद्धा ही नहीं है पापी है। सोचिए, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भट्टा भट्टा भट्टाना से छंती, आने दर्शन से जो भ्रष्ट है वास्तव में वही क्या है, भ्रष्ट है, पापी है। जो दर्शन से भ्रष्ट नहीं है, भले वो इससे भ्रष्ट हो गया हो, परिस्थिति आ गई हो उसके सामने कि उसके अंदर व्रत नहीं पढ़ पाए हो, छूट गए हो उसके द्वारा, लेकिन उसके अंदर व्रतों के प्रति आस्था श्रद्धा जबरदस्त हुई है कि मेरे व्रत नहीं पढ़ पा रहे हैं, पर व्रतों के प्रति, भगवान के प्रति, देवशास गुरु के प्रति मेरी जबरदस्त श्रद्धा है। वो क्या है? वो क्या है? वह है श्रद्धा बनी हुई, चारित्र से भ्रष्ट हुआ है, श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं हुआ है। उसका कल्याण हो सकता है, लेकिन एक वो व्यक्ति है जो श्रद्धा से भ्रष्ट है। किससे भ्रष्ट है? श्रद्धा से भ्रष्ट है। हो सकता है वो आपको ऊपर से व्रती भी बना होगा, हो सकता है ऊपर से धार्मिक क्रियाएं कर रहा होगा वो, लेकिन अंदर से क्या है? भ्रष्ट है, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कभी कल्याण नहीं होता है। वो कह रहे हैं पहले, सबसे पहले उसको प्राप्त करो। बहुत बड़ा अपराध है, जघन्यतम अपराध है, पाप कहा उसके लिए। ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर अतत्व श्रद्धा बैठी है, शरीर आत्मा को एक मान रहा है। देव शास्त्र गुरु की पहचान नहीं है। देव क्या है, गुरु क्या है, भगवान क्या है, इसको वो नहीं जानता है। ऐसा व्यक्ति निरंतर महापाप करता है। क्या लग रहा है उसके लिए? इतना बड़ा पाप कर रहा है वो कि 70 कोड़ा कोड़े की स्थिति का बंद कर रहा है, फिर भी मिथ्या में पड़ा, इसलिए तो जाएगा 9वीं ग्रेड तक, कोई भी बात नहीं है। बनकर भी ध्यान रखिए, पर्वत की चोटी बैठा है, अखंड साधना कर रहा है, और एक व्यक्ति दुकान चला रहा है। क्या? दुकान चला रहा है। दुकान चलाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं अनुबंधी हो सकता, प्रत्यक्षान का उदय हो उसके लिए, लेकिन दृष्टि ऊपर बैठा तो अनंतानुबंधी है। किसका उदय चल रहा है उसके लिए? अनंतानुबंधी के उदय में। एक अनंतानुबंधी कई प्रकार की है,
कभी तीव्र उदय में है, मंद उदय में। एक मुर्राज बन के बैठे हैं और एक कसाई खाने में बैठा है। एक कह रहा है कि तलवार से सिर उतार देंगे सामने आया तो। देखिए अनंतानंद एक उपदेश दे रहे हैं, एक उपदेश दे रहा है, हजारों मुनियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहा है, हजारों मुनियों का बन के बैठा है। उसके उपदेश से हजारों जीव का कल्याण होता है। अनंतानुबंदी का मंद उदय है, देखिए कितना बड़ा मंद उदय कर रहा है। समय समझा रहा है, संसार को छोड़िए और मोक्ष मार्ग को पूजा करने के लिए भगवान ही शरण है। सोचो, सम्यक दृष्टि को उपदेश दे रहा है अनंतानुबंदी के उदय में। इतनी मंद अनंतानुबंदी 9वें युग तक अनंतानुबंदी की मदता में जा रहा है। एशिया, सूर्य, इन सब की वजह से 9वें ग्रेवर तक जा रहा है। इसीलिए तो यहाँ मंदिर जाने वाला कोई जरूरी नहीं है कि सम्यक दृष्टि होगा। हमारे लिए भी सकता नहीं भी हो सकता है। तो ये असम्यक जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को मजबूत बनाने के लिए वो आपको दे रहे हैं कि वो श्रद्धा हमारी मजबूत बन जाए। व्रत आए अच्छी बात है, व्रती होना चाहिए, और नहीं व्रत बन आ पाए तो कम से कम काम तो कर लो, श्रद्धा तो समीचीन बना लो, इतना तो काम कर लो तो बहुत बड़ा काम हो गया कि श्रद्धा हमारी मजबूत बन गई है। श्रद्धा मजबूत बनी होगी तो क्या होगा? हमारे यहाँ सम्यक का बहुत बड़ा क्रेज है। मोक्ष की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान शरीर, दर्शन नहीं आया तो क्या हो गया? फिर पापी कहलाएगा, माने उसका कल्याण नहीं होगा। हम इसको पाप समझते नहीं हैं। हम कहते कोई चीटा चिट्टी जाए ना हो जाए, बाहर की उलझन में लगे रहते हैं। इनकी रक्षा करना चाहिए, पर मिथ्यात्व भी हमारी दृष्टि जाना चाहिए। यह एक अंदर से मिथ्यात्व का एक बुद्धि नहीं होनी चाहिए। हमारे पर दया है नहीं, ये मेरे की वृत्ति में आया कि नहीं आया है, इसके विषय में प्रत्येक प्राणी के भाव होना चाहिए कि जीव मात्र कष्ट न हो। पानी छान के वाणी अच्छा नहीं बोलो तो ठीक नहीं है। पानी को छान पानी का भी उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार ये ने कहा गया है कि आत्मान विनक्तये निश्चय, ऐसा वह भगवान जो शरीर आत्मा की बुद्धि को आत्मा नाम वह इसको अलग नहीं समझता है। विरक्तये ने वास्तव में वह बंध को ही प्राप्त होता है। उसको क्या मिलेगा? बंध ही होगा। और जो आत्मा स्वात्मैव आत्मनि तस्मात् वेदयतेहम्, किंतु जो शरीर आत्मा को नहीं जानता होगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा एक वह शरीर से क्या होता है? पृथक हो जाता है। यानी शरीर जाता है बाहर और उसे शरीर ग्रहण नहीं मिलेगा, शरीर उसे छूटेगा जो शरीर छूटने रहता है, भाव रखता है। अब तो मिला, आगे शरीर ना मिले। भी कष्ट मिलते हैं, वो किससे मिलते हैं? शरीर से ही मिलते हैं। शरीर में राग करते हैं, शरीर से ही पाप करते सारे के सारे। जब शरीर ही नहीं होगा तो पाप कहां से हो जाए? सारी जड़, सबकी जड़ क्या है? शरीर मिला, इंद्रियों से विषय भोग मिल गए, विषय भोगों से कर्म हुआ, कर्म बंध से गति मिल गई। फिर से वही चक्र चलता रहता है और हम इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसी चक्र से बाहर निकलने के लिए आपको ये उपदेश दिया जा रहा है कि ऐसा चक्र है, मिथ्यात्व पाप से छूटना बहुत कठिन काम है, पर इतना भी कठिन नहीं है। हम कोशिश करें, पुरुषार्थ करें कि उससे हमें मुक्ति मिले। क्योंकि मुक्ति मिली है तो अभी क्या होगा? इसके पहले के जीव इससे मुक्त हो गए हैं,
तो हमें भी मुक्ति मिलेगी। थोड़ा सा हमें प्रयास करने की जरूरत है, संस्कारों को बदलने की जरूरत है। प्रति ऐसे संस्कार बन जाए बहुत अच्छा होगा। उन्हें किस बनाया जाता है, ये संस्कारों से बचने के लिए। इस घर गृहस्थी में रहते थे तो बोलने के संस्कार, बताने के संस्कार, परिवार जन से मिलने के संस्कार, के संस्कार, ये सब मुनि बन जाओगे तो क्या होगा, ये सारे से छूट जाएंगे। तो ये मिलने जुलने के संस्कार, बात करने के संस्कार, पंचेंद्रिय के विषय भोगों से ये सारे संस्कार छूट जाएंगे तुम्हारे। तो तुम्हें यहाँ से मुनि बनाया, ऊपर भेजा, वृत्ति बनाया, सैनिक के संस्कार टूटेंगे, देश वृत्ति बनोगे, और आगे बढ़ा दिया आपके लिए, महावृत्ति बनोगे। यदि ये सब बनने के बाद संस्कार नहीं टूटे तो व्यर्थ है। संस्कार तोड़ने के लिए आपको मुनि बनाया। राग द्वेष निवृत्त्यम चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु के लिए कहा गया कि राग द्वेष से बचने के लिए तुम्हें हमने साधु बनाया। और यदि राग द्वेष तुमने फिर करने लगे तो फिर मोहिनी संप्रतम ज्ञानम, ये पंक्ति सबको पढ़ते रहना चाहिए। श्रावकाचार्य में कहा गया मोही मुनि से को क्या कह दिया, छोड़ने के बाद भी यदि वह वही प्रपंच में पड़ा हुआ है तो तुमसे भी बेहतर क्या है, ग्रस्त है। इस मोह से बचने के लिए हमें इस मोक्ष मार्ग की पंक्ति पर करने का उन्होंने दे दिया है। हम लोग आपसे बचेंगे तो हमारा सबका कल्याण होगा।